तो लोग फाइनली हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से एक यानी कि वेडनेसडे के सीजन 2 का पार्ट 2 को आज रिलीज कर दिया गया है। लोग इस सीरीज को देखने के बाद इतना तो मैं पक्के तौर पर ये कहना चाहूंगा कि भाई जितना सोचा था ना उससे कहीं ज्यादा मजेदार इस सीरीज को लिखा गया है, उसको दिखाया भी गया है। फिर बात कर लेते हैं सबसे पहले इस सीरीज के बारे में। देखो, अगर आपने इसके पिछले महीने वेडनेसडे सीजन 2 के फर्स्ट 4 एपिसोड को देखा होगा तो आपको पता होगा कि उस 4 एपिसोड में दिखाया गया था कि वेडनेसडे के दोस्त के ना मरने की जो भविष्यवाणी की जाती है, उसके दोस्त को कोई ना कोई मारने वाला है। वो कौन होता है, क्यों होता है, उसके अलावा और भी सारी स्टोरी को जिस तरीके से दिखाया गया था वहां पर दिखाया गया था कि वेडनेसडे ने अपने दोस्त को बचा लिया, बट ये भविष्यवाणी अभी भी कायम है। एंड इसके अगले 4 एपिसोड में यही चीज देखने को मिलने वाला है कि क्या वेडनेसडे अपने दोस्त को मरने से बचा पाती है या नहीं। बट इस 4 एपिसोड को जिस तरीके से दिखाया गया है भाई साहब, एक चीज समझ लो, इस 4 एपिसोड में आपको 4 अलग अलग स्टोरी देखने को मिलेगी एंड चारों स्टोरी को एंडिंग के तौर पर दिखाया जाएगा। मतलब कि एक स्टोरी स्टार्ट होगी, एपिसोड के आखिर में वो स्टोरी खत्म हो जाएगी, इसी तरीके से दिखाया गया है। जब बट जो मेन स्टोरी होती है ना, ये मरने वाली भविष्यवाणी वाली, ये चीज आपको चारों स्टोरी मतलब कि चारों एपिसोड को मिला करके दिखाएगा। इसके क्लाइमैक्स में जो दिखेगा भाई साहब, आपने सोचा भी नहीं होगा इस सीरीज का मेन विलन कौन होने वाला है एंड किस तरीके से होने वाला है। जिस बंदे को आप लोग एकदम नॉर्मल बंदा या एकदम फटीचर टाइप का समझे होंगे भाई ये तो ऐसे ही हो गया, उसे समझ रहे होंगे भाई वो बंदा इस सीरीज का मेन विलन होने वाला। खैर बात कर लेते हैं इस दूसरे पार्ट के बारे में। देखो, इसमें भी आपको 4 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। इसमें से 3 एपिसोड ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट के आसपास का होने वाला है एंड इसका दूसरा एपिसोड मतलब कि छठा एपिसोड 1 घंटा 3 से 5 मिनट के आसपास का होने वाला। बट अगर बात करें इसकी स्टोरी के बारे में तो इस पार्ट में आपको देखने को मिलने वाला है वेडनेसडे अपने दोस्त को बचा तो लेती है, बट उसकी भविष्यवाणी अभी भी चल रही होती है कि उसकी दोस्त मरने वाली है। बट इसके फर्स्ट एपिसोड में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि उसने अपने दोस्त को बचा लिया, मतलब कि अपने दोस्त को बचा लिया एंड वो भविष्यवाणी वहां से खत्म हो जाती है। एंड दूसरी भविष्यवाणी ये स्टार्ट हो जाती है कि अब उसकी दोस्त तो बच गई, बट ये जो मरने वाला भविष्यवाणी था ना, ये अब उसकी खुद की फैमिली पे मतलब कि एडम फैमिली पे आ गया है कि इनमें से जो भाई है, बहन है, मम्मी पापा चारों एंड उसकी नानी, मतलब कि इन पांचों में से कोई ना कोई तो मरने वाला है। अब आखिर कौन मरने वाला है एंड सबसे मजेदार चीज इस सीरीज में ये है कि आखिर इसको मारने कौन वाला है। अब जाहिर सी बात है कि ये लोग खुद ही इतनी ज्यादा पावर वाले लोग हैं, मतलब कि साइको से भरे हुए हैं। एडम्स फैमिली में सभी के सभी पागल है। अब इन पागलों को मारने वाला कौन है, उसके लिए तो इन सबसे भी ज्यादा पावर वाले बंदे की जरूरत है ना। बट इस सीरीज का जो मेन विलन है ना भाई, आप एक चीज समझ लो कि जिस तरीके से दिखाया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, थोर, मतलब कि इन सारे सुपर हीरोज को मिला दो तो एक बंदा जो बनेगा ना वही इस सीरीज का मेन विलन है। अब वो क्यों है, किस तरीके से है, उसको जिस तरीके से दिखाया भाई साहब, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि जिस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट मतलब जो पहला 4 एपिसोड था ना वो नॉर्मल तरीके से दिखाया गया था, इतना खास नहीं था। बट इस 4 एपिसोड में जो कुछ था ना भाई, इस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अगर इसका फर्स्ट का 4 एपिसोड यहाँ था ना, इसके आखिर वाला 4 एपिसोड यहाँ एकदम पूरे टॉप पे है भाई। इस तरीके से इस चारों एपिसोड को रचा गया भाई। लोग इसमें जो अपनी वेडनेसडे ने एक्टिंग की है भाई साहब, दिल गुर्दा जान फेफड़ा सब ले लो, क्या बंदी ने एक्टिंग की है, मतलब एकदम कमाल। एंड आगे बात करें सीरीज के बारे में। देखो, इस सीरीज में आपको वो हाथ वाली स्टोरी दिखेगी ना जो फर्स्ट सीरीज से ही देखने को मिला था कि एक हाथ है जिनके 5 उंगलियां हैं, उसकी भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है भाई। उसे देखने में ना एंड स्पेशली क्लाइमैक्स में उसकी जो स्टोरी दिखेगी या उस बंदे को या उस हाथ को जो यूज किया गया ना भाई, एकदम मजेदार। एंड इसमें जो वेडनेसडे के पप्पा है उनके पास पावर्स नहीं होती है, बट असल में क्या वो एक सच में अगर पावर वाला बंदा होता है या नहीं होता है, उसकी भी एक बेहतरीन स्टोरी दिखेगी आपको इसमें। एंड स्पेशली आपने इसके दूसरे सीजन में देखा होगा वेडनेसडे के भाई ने, जो छोटे भाई ने जिसके पास वो करंट वाली पावर होती है, वो बंदा एक बंदे को जिंदा करता है, मतलब जो एक मरा हुआ बंदा होता है, अरे वो मशीनरी इंसान आप सबने देखा होगा, उस बंदे को जिंदा करता है ना, उसकी भी एक बहुत ही लाजवाब स्टोरी है। अब इन सारी चीजों को जिस तरीके से मिला करके दिखाया गया है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, माइंड ब्लोइंग। एंड स्पेशली बात करें अगर इस सीरीज के क्लाइमैक्स के बारे में, देखो इस सीरीज का जो स्टोरी था ना असल वाला, उसको तो खत्म कर दिया गया इसी सीरीज में, बट अभी भी इसमें एक मेन स्टोरी बची हुई एंड अपनी वेडनेसडे फिर से एक नए सफर पे निकल चुकी है, जिसमें आपको एक नहीं दो स्टोरी नजर आ रही है। जिसमें आपको एक स्टोरी जो है वो असल में जो है वो जब आप सीरीज को देखोगे तो वो तो आपको पता चलने वाला है कि वो क्या स्टोरी होने वाली है। बट दूसरी जो मेन स्टोरी होने वाली है इसके आगे, इसके तीसरे सीजन में, उसमें ना वेडनेसडे अपने
मौसी, मतलब इसमें तो आंट बोला गया, बट वो अपनी मौसी को ढूंढने के लिए निकल चुका है। आखिर उसकी मौसी कौन है, क्यों है, क्या खतरनाक वाली बला है, वो तो जब इसका तीसरा सीजन आएगा तब पता चलेगा। बट अभी जो थोड़ा सा फुटेज दिखाया गया है उससे तो ये समझ में आ रहा है कि भाई वेडनेसडे ना अभी तक जो कुछ भी की है ना उसमें तो वो जिंदा बच चुकी है, बट ये इस वाले नए सफर पे जो निकली है उसके बचने की कोई भी चांसेस नहीं है। इस बवाल लेवल का इसका क्लाइमेक्स दिखाया गया। अगर आपके पास 4 घंटे का टाइम है, मतलब कि इस सीरीज को देखने के लिए तो आपको कम से कम 4 घंटे का टाइम देना ही होगा। एंड अगर आपके पास ये 4 घंटे हैं तो भाई आप इस सीरीज को दो, आपको ये सीरीज ना बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली। ये सीरीज आपको फुल टू एंटरटेन करने वाली है, ये मेरी गारंटी है। बाकी अगर आपको एकदम साइको लोगों से भरी हुई स्टोरी या मूवीज देखना पसंद होगा जिसमें एक्टिंग वाइज हर किसी ने गर्दा काम किया एंड इसकी हिंदी डबिंग एकदम टॉप क्लास हो, तो भाई लोग जाओ नेटफ्लिक्स के ऊपर एंड देखो इस मजेदार वेब सीरीज के दूसरे पार्ट को। एंड देखने के बाद मुझे जरूर बताना है कि आपको ये सीरीज कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस।